सुन मीज़ान बैंक में ब्रांच सर्विस ऑफिसर के लिए न्यू जॉब्स आई है। ठीक है, तो इसकी अप्लाई का तरीक़ाकार कैसा क्या है, आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, वो सारे इन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिटेल के साथ हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप किसी 14 ईयर एटलीस्ट आपकी एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम एजुकेशन 14 ईयर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो क्या है, 26 है। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपकी एग्जैक्ट 26 ईयर है या इससे कम है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अगर 26 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया, महीनों को तो छोड़ें, एक दिन भी ऊपर हो गया तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखेगा। फिर आगे क्या है कि 2 ईयर्स क्या है एज रिलैक्सेशन जो है इनको गिवन है। अगर आप हाफिज़ कुरान है, ठीक है ना, दरस निज़ामी से आपने पढ़ा है या शहादत अलमिया से, ठीक है, या आप जो है ना वो कोई माजूर बंदे हैं, डिफरेंटली एबल पर्सन, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 2 ईयर्स की क्या है एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी आप फिर 28 साल आपकी बन जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी तीनों में से एक है आप। और ये सुन, ये आपको कंपनसेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको परमानेंट पोजीशन है, ठीक है, अच्छी सैलरी इनकी आपको मिलती है, और फिर क्या हो जाता है आपको जो एनुअल इंक्रीमेंट और बोनसेस भी मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। ठीक है, कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी आपको मिलती है, लोन, ठीक है, ख़रीदने के लिए 0 इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और फिर क्या प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ग्रेजुटी जो फंड होता है वो भी आपको क्या होता है वो मिलता है। ठीक है, ग्रेजुटी ये होता है जब एंड ऑफ रिटायरमेंट ना, जब आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है टेन्योर ना, तो उसके एंड पे आपको एक लम सम अमाउंट ऑफर की जाती है। ठीक है, उसको ग्रेजुटी कहा जाता है। ठीक है, एक ही वन गो में आपको अमाउंट दी जाती है एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट। फिर यहाँ पर क्या है, हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी दी जाती है। आप कोई घर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, और हेल्थ और लाइफ का और ये कवरेज है ये भी आपको प्रोवाइड की जाती है इंश्योरेंस का। ठीक है, तो ये कुछ आपको जरा बेनिफिट्स क्या है। अगर आप BSO हैं, आप कैशियर उसमें जाना चाहते हैं, तो ये बेसिकली आपको ये ऑफ़र कर रही हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2025 है। ठीक है, ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ना, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है ना, मीज़ान के BSO के जो बेनिफिट्स है, ठीक है ना, तो उसको वो मैंने सारी चीज़ें ये डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आप वो वीडियो आप देखना चाहते हैं डिटेल के साथ तो आप वो देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका अप्लाई आपने कैसे करना है। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। क्या करना है, गूगल सर्च में आना है और यहाँ पर आपने लिख देना है कि मीज़ान बैंक कैरियर। ठीक है, तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो ये देखो ये फर्स्ट जो है इसका जो पेज शो हो रही है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर बेसिकली क्या है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो देखो अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली नीचे आना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये करंट जो है एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके ऊपर बेसिकली क्या है ये आपने क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो गाइस जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो ये देखें आप फिर नीचे आएंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर न्यू जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, और ये देखो ब्रांच सर्विस ऑफिसर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये क्या किया, इसके ऊपर आप क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। ठीक है, BSO कैशियर के लिए। तो आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, ठीक है, इसी इंटरफेस के ऊपर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, स्टेप्स अप्लाई की मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, आपने इस जो टाइटल के ऊपर यहाँ पर ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें शो हो रही हैं, देखो, अगर आप क्या है अनमेरिड फीमेल हो तो आपने मिस के ऊपर क्लिक कर देनी है, और एक है MRS, ठीक है, मिस्टर्स। तो अगर आप क्या है मैरिड फीमेल हो तो आपने क्या करना है, MRS के ऊपर, मिस्टर्स के ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, अगर आप मेल है तो आप मिस्टर के ऊपर क्लिक करें। और MS जो है ना एक किस्म का एक न्यूट्रल टर्म है। ठीक है ना, अगर आप जो है ना एक वीमेन है वो ये मैरिटल स्टेटस को वो शो नहीं कराना चाहती, ठीक है ना, तो आप क्या करें वो MS के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बता दी। अगर आप मेल हैं तो आप क्या करें, मिस्टर के ऊपर क्या करें वो क्लिक करें, राइट।
तो इसमें से कोई ऑप्शन आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है, याद रखेगा। फिर क्या करें, मिडिल नेम है तो ठीक है, अदरवाइज इसको वो कर दे, ठीक है, एज इट इज छोड़ दे, राइट। फिर क्या होगा, लास्ट नेम होगा, अगर लास्ट नेम है तो क्या क्या करें, जैसे जैसे मेरा नाम अब्बास खान है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में अब्बास लिखूंगा, ठीक है ना, और मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर लास्ट नेम में मैं खान लिखूंगा, ठीक है, ये इस तरह। फिर क्या होगा, फादर नेम क्या करें वो लिख लें, एज़ पर आईडी कार्ड हो गया। अपना ईमेल एड्रेस तो आपने यहाँ पर आने के लिए जो यहाँ पर डाला था वो ऑलरेडी यहाँ पर सेव हो चुका है। और फ़ोन नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करें, आप अपना फ़ोन नंबर क्या करें वो अपना डालें, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपका एक्टिव जो नंबर है। लेकिन इसमें क्या ख्याल करें कि आप ज़ीरो मत डालें, ठीक है, नंबर के स्टार्ट में जो ज़ीरो आता है वो ज़ीरो आपने नहीं डालना, ठीक है, सिर्फ 10 डिजिट आपने डालनी है, ज़ीरो को स्किप करके बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने डालनी है, ठीक है, वरना फिर एरर शो हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है प्लीज़ इंटर योर मोबाइल नंबर को इंटर कंट्री कोड फॉलोड बाय 10 डिजिट कोड, ठीक है। कोई और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है तो आप उसको, कोई दूसरा नंबर है तो आप वो वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर छोड़ कर कि यहाँ पर कंट्री कोड मांग रहे हैं, यानी आपने 92 लिखना है पाकिस्तान का कंट्री कोड, और फिर क्या करना है, आपने ज़ीरो नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के साथ फिर 11 डिजिट होते हैं, तो ज़ीरो आपने नहीं लिखना, बाकी चीज़ें आपने लिख देनी है, ठीक है, वरना अदरवाइज़ एरर आ सकता है। अच्छा, जेंडर इन्फॉर्मेशन में जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट कर देनी है, कंट्री पाकिस्तान हो गया, प्रोवेंस भी आपने लिख देनी है, जो भी आपका प्रोवेंस का बिलोंग करते हैं, सिटी भी आपने लिख देनी है, और यहाँ पर जो है ना वो आपने क्या करना है, एड्रेस भी आपने लिख देनी है, ठीक है। अगर आप एक लिख दे, अगर दो भी लिख दे, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, अदरवाइज़ एक भी काफ़ी है, ठीक है। पोस्टल कोड आप गूगल के ऊपर जो है ना वो देख लीजिएगा, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, पेशावर जो भी है, रावलपिंडी है, तो वहाँ पर पोस्टल कोड आप लिख लें, अपना बाद में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है, गूगल कर ले। फिर यहाँ पर क्या सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें, और फिर इसमें क्या करें, ऐड नेशनल आइडेंटिफायर, यानी आप क्या है, जो आपकी आई डी कार्ड है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, ठीक है, अपने आई डी कार्ड से सारे वो चीज़ें पुट करनी है। करना है ऐड नेशनल आइडेंटिफायर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, कंट्री नेम पाकिस्तान आ गया, नेशनल आईडी कार्ड टाइप है तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देनी है, आपका CNSE है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने क्लिक कर देनी है, राइट। और फिर क्या करना है, आईडी कार्ड नंबर आपने डालना है, लेकिन इसमें डैशेड आपने नहीं डालनी, ठीक है, ये आपने क्या करना। और डेट ऑफ इशू है, एक्सपायरेशन डेट है, ये इसके ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर सारा कुछ जो है ना फ्रंट वो उस पर लिखा होता है, फेस पे, ठीक है। और प्लेस ऑफ इशू है ये भी लिख देनी है, और फिर क्या है यहाँ पर आपने डन कर देनी है, ठीक है। इशू में आप ये लिख देना, मैं बता रहा हूँ कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस मेंशन है ना, उसके अंदर जो सिटी है वही सिटी क्या करे आप यहाँ पर लिख दे, ठीक है। करने के बाद क्या करें, इसके ऊपर डन के ऊपर क्लिक करें तो आपका ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करते हैं मीज़ान बैंक BSO कैशियर के लिए। तो देखो इस चैनल के ऊपर आपने आना है, ठीक है, यहाँ पर प्लेलिस्ट जो शो हो रहा है इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देनी है, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो ये देखो मीज़ान बैंक BSO 41 वीडियोज़ जो है ना इसके अंदर मौजूद है, तो आपने क्लिक कर दी है। तो देखो पहला वीडियो क्या है, वो सलेबस के ऊपर मैंने बनाई हुई है, ठीक है ना, इसका जो सलेबस मैंने पूरे डिटेल के साथ क्या किया हूँ, मीज़ान बैंक का इसके ऊपर डिस्कस किए हैं, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो वीडियोस मैंने डाली हैं वो रेलेवेंट वीडियोस हैं। इस टेस्ट के हवाले से देखो मैं बता रहा था प्रमोशन है, सर्विस स्ट्रक्चर है वगैरह, वो भी इंफॉर्मेशन मैंने डिटेल से यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी रेलेवेंट कंटेंट है आपको जो है ना इसके अंदर क्या होगा वो मैंने इसकी प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई हैं, तो आप इसको देखना शुरू कर दें और टेस्ट की तैयारी कर दें, ठीक है। इसके अलावा मीज़ान बैंक की इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 वीडियोस इंक्लूड है, और इसके अंदर मैं मज़ीद इंक्लूड करूँगा ताकि फिर आपको इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। और प्रीवियस जो स्टूडेंट के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वो भी मैं शेयर करूँगा, और मैं आंसर भी शेयर करूँगा जिसका आंसर का जवाब आपने कैसे देना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी प्लेलिस्ट के ऊपर, चैनल के ऊपर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में इसके ऊपर मैं कुछ कंटेंट मज़ीद मैं डालूंगा। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।